नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। कल 20 फरवरी 2023 के लिए रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में भारी संख्या में हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने जुड़कर जो एकता का परिचय दिया और जिस महासम्मेलन की रूपरेखा तैयार हुई, तो इसके लिए पहले तो समस्त प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस तरह से कल कार्यक्रम बीता है, कार्यक्रम होने के बाद में अब आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा अवश्य है कि अब भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस कार्यक्रम का जो दूरगामी परिणाम है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले तो यह कि हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा पूर्णतः कोशिश की गई कि इस कार्यक्रम सफल बने। हालांकि कुछ लोगों ने कार्यक्रम किया, लेकिन कार्यक्रम में एक तरह से कहा जाए तो फोटो खिंचवाने का जो होड़ लगी रही, उनको बहुत ज़्यादा इससे लेना देना नहीं था कि कार्यक्रम सफल बने, शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित हो। आखिर हम किस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर हमने कार्यक्रम किया है। तो बाकी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सिर्फ फोटो सेशन का काम किया वहाँ पर। और रही बात संगठन के माध्यम से आप लोगों को पहले भी अवगत करा दिया गया था कि ये सम्मेलन मात्र सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कुछ व्यक्तियों द्वारा, हालांकि हमारे संगठन के ऐसे किसी व्यक्ति ने किसी इस तरह का कोई वायदा नहीं किया। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के संदर्भ में भी आपको स्पष्ट बता दिया गया था कि क्योंकि कोई कार्यक्रम नहीं मिल पाया था तो आपके समक्ष इन सब चीज़ों का रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हो सकता है कुछ संगठन के लोगों ने आपसे कहा हो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी पहुंचेंगे। साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कुछ मिलने किसी भी विभाग का मुखिया यदि आपके यहाँ पहुंचता है तो ये तय है वह किसी मंच पर तभी जाएगा जब उस विभाग से संबंधित लोगों का कार्यक्रम हो, जब उनको वह कुछ देने की कंडीशन में हो, जब वह कुछ आश्वासन उनको दे सकता हो। और आज के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी घोषणाएं होंगी शिक्षा मित्रों के हितों को लेकर, वह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही की जाएगी। तो इसलिए हम प्रत्येक पदाधिकारी के माध्यम से सिर्फ यही बताया गया था कि हम लोग सिर्फ शिक्षा मित्र और सरकार के बीच सामंजस्य बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, अब आपसे आने वाले निकट भविष्य की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कल चूंकि 22 फरवरी है और प्रदेश सरकार का आम बजट विधानसभा में पेश होने वाला है, तो ये आप लोग जान लीजिए कि यदि बजट में शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी प्रावधान किया जाता है तो निकट भविष्य में आपका मानदेय बढ़ोतरी से लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं। और यदि बजट में कहीं कुछ भी शिक्षा मित्रों के संदर्भ में यदि नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ कह पाना संभव नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के दूरगामी परिणाम आप सभी को दिलवाने में हमको कामयाबी मिले, कुछ बहुत बेहतर हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए कराया जाए। अब इसके लिए सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग घर से निकल के जो भी हमारे प्रदेश के जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम लोग मिलेंगे। कल हमारी बात उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, बेसिक शिक्षा के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी हुई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो कहा है तो हमें लग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब सरकार के हाथ में है, सरकार आपको क्या देगी। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई संकेत जरूर नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। चूंकि कल कार्यक्रम हुआ है, कल कार्यक्रम होने के बाद अब
किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार का क्या रुझान रहता है, तो ये तो अभी ये कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हमको जरूर अनुभव है कि जो भी होगा बेहतर होगा। अब किसी तरह की निगेटिविटी अपने मन से आप लोग निकाल दीजिए। अब बस यही जान लीजिए कि अब आपको मिलने की शुरुआत हो चुकी है। 60 वर्ष जिस तरह से आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई, हम लोगों का प्रयास है इसको, जैसे बेसिक के अन्य शिक्षकों के लिए 62 वर्ष का सेवा काल अवधि दी गई है, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए भी जो सेवा काल की अवधि है वो 62 वर्ष हो। क्योंकि हमें कुछ साथी हमारे जो अनौपचारिक से आए हुए हैं काफ़ी एजिड हैं, और हो सकता है 58, 59, 60 साल के लगभग होने जा रहे हैं वो। अभी हमारे कुछ साथियों ने इस चीज़ को बताया भी था। तो साथियों, संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कभी आपको गुमराह करने का काम नहीं किया है। जो भी है स्पष्ट तरीके से आपको बताता रहा है कि आने वाले समय में वह रणनीति क्या है और उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, और आने वाले भविष्य में भी यही होगा कि जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें, अपना कार्य करते रहें, कोई भी अप्रिय कदम ना उठाएं। जितने भी बुरे दिन हैं आपके बीत चुके हैं। अब आने वाले समय में आपको जो भी बेहतर आपके भविष्य को प्रयास किए जा सकते हैं, प्रयास के माध्यम से जो भी सफलताएं मिलने वाली हैं ये आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी की अगर इस कार्यक्रम की बात करेंगे तो कार्यक्रम सिर्फ सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए था, ना कि बहुत ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद थी इसमें। और हमको लग रहा है कि जिस तरह से कार्यक्रम किया गया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी पहुंच गया होगा, और बगैर उनकी इच्छा के तो पत्ता नहीं हिलता प्रदेश के अंदर। तो अब इस क्या कार्यक्रम के क्या परिणाम होंगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए पता लगेगा। और संगठन की ओर से लगातार प्रयास जारी है कि हम आपकी इस कड़ाके की धूप में, जब रमाबाई अंबेडकर मैदान में बैठ पाना मुश्किल हो रहा था, आप लोग एकजुटता के साथ बने रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए बेहतर परिणाम हम सरकार के साथ सामंजस्य बिठा के निकाल सकें, यही हमारा प्रयास है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।